तो अब हम चलते हैं 2025 के राशिफल की तरफ। वी स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट राशि। कैसा रहेगा ये साल, अगर मैं आपसे पूछूं ओके। सो एस्ट्रोलॉजिकली? एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से मेष राशि जो है, मेष राशि के लिए ये साल फाइनेंशियली बहुत अच्छा है। हम्म। पैसे कमाने के लिए काफ़ी बेहतर साल है। लेकिन उनके पैसे खर्च भी खूब होंगे इसी साल में, तो बनाएंगे भी, खर्च भी होंगे। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में मेष राशि को ये पता चल जाएगा ना कि वो पैसे बना सकते हैं। ठीक है। सो खर्च होने दीजिएगा, जी। मेरा ये सजेशन है। जी। और अपने ऊपर नहीं, अपने काम के ऊपर। हम्म। ठीक है, कि कई सारे लोग होते हैं जब पैसा बनता है तो वो अपने ऊपर खर्च करने लग जाते हैं कि आईफोन चाहिए या कपड़े। हम्म। नहीं, इससे रुकना चाहिए। मेष राशि के लिए प्रोफेशनली ये साल बहुत अच्छा करके जाएगा। इवन उनको कई बार हार्डवर्क भी नहीं करना पड़ेगा, उसके हम्म। बावजूद उनको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जुपिटर और ये सारी चीज़ें जो मैं बता जी। रहा हूँ, ये मई के बाद की बता रहा हूँ, नेक्स्ट ईयर के। ओके। क्योंकि जुपिटर का ट्रांजिट बहुत इंपॉर्टेंट है मेष राशि के लिए। अभी उनके सेकंड हाउस में है और मई के बाद ये थर्ड हाउस में आएगा। तो थर्ड हाउस हार्डवर्क का है। जब हम्म। जुपिटर वहाँ बैठ जाएगा तो इनके हार्डवर्क में कमी लाएगा, तो इनको यूनिवर्सल सपोर्ट बहुत मिलने वाला है। सो फॉर फाइनेंस दिस ईयर इज़ वेरी गुड। बट प्यार के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है मेष राशि के लिए। उनके लव अफेयर्स में यहाँ पे ब्रेक होता हुआ नज़र आता है। एंड दुख होता हुआ दिखाई देता है, रोना धोना भी दिखाई देता है। मोस्ट प्रॉब्ली ये काम अगस्त या सितंबर तक हो जाना चाहिए। सो अपने प्यार का और अपने दिल का ख्याल रखेंगे। जी। फाइनेंसेस आर बेटर। हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो मेष राशि एज सच कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। बस अपने मोटापे का ध्यान रखना है इनको। हम्म। इनके सिबलिंग्स के भी, जो मेष राशि के सिबलिंग्स हैं, उनका करियर भी इस साल काफ़ी बेहतर जाएगा। अच्छा। अपने घर में भी आप देखेंगे कि फाइनेंशियल अबंडेंस इज़ ओके एंड ज़्यादा ही हो रही है, अच्छी हो रही है। बट दिल का मामला थोड़ा कमज़ोर नज़र आता हम्म। है। और अगर देखा जाए तो अगर किसी की संतान है मेष राशि में, तो संतान की तबीयत खराब होने की वजह से थोड़ी टेंशन इस साल आपको हो सकती है। बट ये इतनी सीरियस नहीं होगी कि आपको ज़्यादा टेंशन लेनी पड़े। जी। ये काम भी आप देखोगे तो ये जो मई जून का टाइम पीरियड है संतान का, वहाँ पर ये होता हुआ नज़र आता है। इसके बाद अगर देखें तो मनी हो गया, हेल्थ हो गया, प्रोफेशन जी। हो गया। दिल भी दूसरी राशि भी कह तोड़वा ली। दिया हम लोगों ने। ठीक है। ओके, सो ये मेष राशि का जी। मेरे हिसाब से है। अभी मूव करते हैं अगर वृषभ राशि के लिए, तो वृषभ राशि के लिए साल कुछ बहुत खास नहीं है। ओके। इनके लिए चीज़ें काफ़ी रुकेंगी। एक तो मैं कहूँगा वृषभ राशि, मीन राशि और धनु राशि, इन हम्म। तीनों राशियों के लिए मैं कहूँगा कि सैटर्न एक ऐसी पोजीशन पे मार्च के बाद आकर बैठेगा कि वो आपके लगन को आस्पेक्ट करेगा। लगन को आस्पेक्ट करने से क्या होता है कि चीज़ें स्लो हो जाती हैं, हार्ड वर्क ज़्यादा मांगने लग जाती हैं। जो चीज़ 100 ग्राम मेहनत में हो सकती थी, उसमें 150-200 ग्राम लगती है। जी। सो ये एक पैटर्न आप मार्च के बाद ये तीनों राशियाँ देखेंगी और परेशान होंगी इस वजह से। पर मैं इन सबको बताना चाहूँगा कि अंबानी जी का शनि भी लगन में ही बैठा है। ठीक है। सो उतना हार्ड वर्क करने के लिए रेडी रहिएगा। हम्म। ठीक है। वो होगा, ये चीज़ें काम नहीं बनेंगे एक बार में, 2 अटेम्प्ट लेने पड़ेंगे या 3 अटेम्प्ट लेने पड़ेंगे। तो जो चीज़ें होने वाली हैं, ज्योतिष आप क्यों देख रहे हो या क्यों पढ़ रहे हो? इसीलिए ना कि आप समझ सको उसको और उसे अपना सको। बदलना जी। कुछ नहीं, बदलना ना मेरे बस की बात है ना आपके बस की बात है। सो चीज़ें स्लो होंगी। लेकिन अगर सिर्फ वृषभ राशि की बात की जाए तो इनका जो सैटर्न है ये इनके 11th हाउस में आकर बैठेगा। हम्म। इनकी वजह से इनकी फैमिली में किसी का फाइनेंशियली बहुत फ़ायदा होने वाला है, या इनकी एडवाइस की वजह से इनकी फैमिली में किसी का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। फॉरेन जाने के चांसेस बहुत हैं इस बार वृषभ राशि वृषभ के। राशि। एंड विदेश जाकर अपना काम करना या पढ़ाई करना, ऐसे चांसेस भी बहुत हैं। और अगर मान लो आपकी उम्र हो गई, आप नहीं जा रहे, तो आपके घर में आपके संतान है, बेबी है, तो वो फ़ॉरेन जाने की मन करेगा, ज़िद करेगा, जी। अगर उनकी एज इतनी हो गई है। यहाँ देखने को ये भी मिलता है कि अगर आपकी वृषभ राशि है तो फाइनेंसेस जैसे थे मोटा मोटा वैसे रहेंगे, लेकिन जुलाई के बाद, जुलाई का महीना एक ऐसा होगा कि आपको फाइनेंस को इंक्रीज़ करने के लिए या फिर एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बनाने की कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। हम्म। सो ये इस तरह से वृषभ राशि का जाएगा। ओके साल है। ठीक फॉर। साल है। हम्म। थोड़ा सा हार्ड वर्क ज़्यादा मांगेगा बट बाकी ठीक है। अभी आगे बढ़ें और हम बात करें मिथुन राशि की अगर, तो मिथुन राशि बुध से गवर्न होने वाली राशि है। एंड इनके लिए अगर देखा जाए तो जो सैटर्न है वो इनके 10th हाउस पे अफेक्ट कर रहा है। 10th हाउस में आकर इस साल मार्च के बाद बैठेगा। जी। तो मिथुन राशि वालों को करियर में चेंजेस को एक्सपेक्ट करके चलना चाहिए इस साल, कि मेरे करियर में इस बार ठहराव नहीं है, इस बार अप एंड डाउन ज़्यादा होंगे और ये मार्च के बाद ही रियलाइज़ होने लग जाएगा। ओके। अब कंपनी में कुछ ऐसा होगा कि आपको लग जाएगा कि अब ज़्यादा दिन यहाँ के मेहमान हम नहीं हैं और आपको चेंज करने का मन करेगा। और यहाँ पे अगर आपका मन कर रहा है चेंज करने का तो कर देना चाहिए। मिथुन राशि आपकी कट वाले, फीलिंग के साथ जाएं हाँ, आप। मिथुन राशि वालों को आप देखोगे कि इस साल ये जितना चेंज को एक्सेप्ट करेंगे उतना ये साल इनके लिए बेनिफिशियल होगा। ओके। अगर ये रिजिड हो गए
कि नहीं हमें तो नहीं करना चेंज, हम तो यहीं पे रहेंगे, तो फिर आपको चेंज तो होना इनएविटेबल है, फिर कंपनी आपको चेंज कर देगी। अच्छा। इससे बेटर है कि आप कंपनी को चेंज कर दो, फीलिंग आ जाए जस्ट गो विद इट। मिथुन राशि के लिए और अगर देखा जाए तो इनके घर में कलेश होता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि 10th हाउस का सैटर्न आस्पेक्ट करता है 4th हाउस को। तो कलेश होने का मतलब ज़रूरी नहीं है कि फाइट हो या लड़ाई हो, इवन किसी की है तबीयत खराब हो जाती है तो भी हम बहुत परेशान हो जाते हैं, अपने जी। घर का एनवायरनमेंट थोड़ा सैड हो जाता है। मोस्ट प्रॉब्ली मदर को घुटने या पैरों से रिलेटेड दर्द होना या फिर शुगर डायबिटीज़ जैसी कोई चीज़ डिडक्ट हो जाने की वजह से फैमिली में परेशान होना दिखाई देता है। बट ये साल मिथुन राशि वाले एंड तक आते आते अपने नाम या तो एक गाड़ी खरीद लेंगे या फिर एक प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेंगे, ऐसा भी ये सेटल करवा कर जाएगा इनके साथ। मिथुन राशि को ना मैरिज में भी कुछ दिक्कतें दिखाई देती हैं। शादी अगर हो गई है, शादीशुदा ऑलरेडी है, तो खूब झगड़े करने वाले हैं लोग इस साल। ओहो। सो ज़ुबान भी कड़वी हो सकती है, तो कोशिश करना है कि मीठा बोलने की तैयारी करना है। और अगर देखा जाए तो मिथुन राशि के लिए जुपिटर इनके लग्न में आकर बैठेगा। अब लग्न में जुपिटर आ गया, सैटर्न भी आस्पेक्ट कर रहा है मैरिज हाउस को, जुपिटर भी कर रहा है, तो सैटर्न खराब करेगा, लड़ाई झगड़े कराएगा, जुपिटर एंड में आके संभाल लेगा। तो जुपिटर की एक क्वालिटी होती है कि वो जहाँ पर देखता है वहाँ पे सब मैनेज रखता है, सब ठीक जी। रखता है, लेकिन आता एंड मोमेंट पे है। शुरुआत में नहीं आएगा, जब सब गड़बड़ हो जाएगा तो कहता है अच्छा ठीक है मैं आता हूँ, ठीक है मैं बचाने आ रहा हूँ। तो ये जुपिटर मैरिज में ऐसा घबराना नहीं चाहिए किसी को। होंगी लड़ाइयाँ, आप अभी भी लड़ाइयाँ कर ही रहे होगे, बट कुछ ख़त्म जैसा होता हुआ नहीं दिखाई देता है, क्योंकि जुपिटर की ब्लेसिंग भी है, सेव भी कर लेगा। सेम मिथुन राशि के लिए उनके चाइल्ड के से रिलेटेड काफ़ी गुड न्यूज़ इनको इस साल मिलेगी। चाइल्ड उनका बच्चा उनका काफ़ी कुछ अचीव भी करेगा, जिस वजह से इनको काफ़ी सम्मान महसूस होगा। इवन फादर की अगर कोई हेल्थ में खराबी थी तो वो अभी ख़त्म हो जाएगी। मई जून जुलाई में ये किसी रिलीजियस टेम्पल पर भी विज़िट करने का योग बन जाएगा, और अगर बने तो इनको बनने देना चाहिए, उसको रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि जुपिटर 9th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है इनके, और 9th हाउस टेम्पल होता है, मंदिर होता है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये किसी देवी के मंदिर में ज़रूर विज़िट करेंगे जुलाई के महीने के आसपास, जुलाई या अगस्त में। ओके, तो ये था मिथुन राशि का। अब आगे बढ़ते हैं, कर्क राशि के बारे में जानते हैं। जी। कर्क राशि के लिए अगर देखा जाए तो सैटर्न का ट्रांजिट, अच्छा मैं सैटर्न की ट्रांजिट की बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जी। ये इंपॉर्टेंट ट्रांजिट होते हैं। मैं आपसे यही पूछने वाली थी कि आप हर इसमें कह रहे हैं मार्च के बाद, मार्च के बाद। कुछ समय पहले हमारे भी एक एस्ट्रोलॉजर है, तो उन्होंने मुझसे कहा था मार्च तक, मार्च अप्रैल तक तुम थोड़ा शांत रहो, बी पेशेंट, बी पेशेंट, मतलब एंजाइटी मत डेवलप करना, बी पेशेंट। ऐसे क्यों? ये ट्रांजिशन की वजह से? कोई भी प्लेनेट होता है ना, वो हाँ। एक राशि में मूव करता है और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उस राशि को छोड़कर नेक्स्ट में चला जाता है। अच्छा। फॉर एग्जांपल जैसे ये कमरा है, ये कमरा है, वो एक राशि है, ये एक राशि है, तो शनि वहाँ पे रहेगा, फिर एक टाइम बाद इस कमरे में आ जाएगा, तो वो टाइम मार्च है। 29 मार्च को, वैसे प्रोसेस थोड़ा 4-5 दिनों का होता है, 24 मार्च से 29 मार्च का। तो इस ट्रांजिट में शनि कुंभ राशि को छोड़कर नेक्स्ट राशि यानी कि मीन राशि में आ जाएंगे। जी। तो इसलिए सबको बोला जा रहा है मार्च तक रुक जाओ, ठीक है, क्योंकि ये ट्रांजिशन, जब भी कोई प्लेनेट, इतना भारी प्लेनेट और इतना बड़ा प्लेनेट मूव करता है ना, तो काफ़ी लोगों की मनोस्थिति को हिलाता है, ठीक है, मन में अलग अलग तरह के ख्याल आते हैं, लेजीनेस के थॉट। अब जैसा प्लेनेट है वैसे काम करेगा, किसी को लेजी भी बनाएगा, किसी को बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव बना देगा, इसलिए कहा जाता है थोड़ा शांत रहो, एक बार ये टाइम जाने दो, फिर जी। सब ठीक हो जाएगा। सो अभी हम कर्क राशि की बात कर रहे थे। कर्क राशि के लिए जो सैटर्न है वो 9th हाउस को अफेक्ट करने वाले हैं मार्च के बाद, ठीक जी। है। और यहाँ पे इनको देखने को मिलेगा कि शनि जब 9वें घर में बैठते हैं तो ज़्यादा परेशान नहीं करते, तो कर्क राशि के लिए साल काफ़ी बेहतर है, काफ़ी अच्छा साल है। उनका लक उनके साथ रहेगा और उनका हार्डवर्क बहुत कम हो जाएगा। उनके सिबलिंग के लिए थोड़ी बहुत प्रॉब्लम यहाँ पर हो सकती है, और कर्क राशि वालों को ये समझ लेना चाहिए कि इनके फ्रेंड्स, इनके दोस्त जाने वाले हैं, ख़त्म होने वाले हैं, और कई सारे दोस्तों का पता चल जाएगा कि दोस्त सिर्फ कहने के दोस्त थे या ये कहने के रिश्तेदार थे। कई सारे लोग कर्क राशि के छूट जाएंगे। अब बेसिकली ये राशि बड़ी इमोशनल राशि होती है, ठीक है, पूरे 12 राशियों में कर्क सबसे राशि। ज़्यादा बहुत इमोशनल राशि है। इनको केकड़ा बोला जाता है, आई ठीक नो। है, ये केकड़े की तरह पकड़ लेते हैं इमोशंस को। अगर कोई कर्क राशि या कर्क लगन का व्यक्ति है तो होता क्या है ना कि वो ऑब्सेसिव प्यार करता है, वो अच्छा। ऑब्सेस हो जाता है सामने वाले से। अब ये कलयुग है, सामने वाले को जब पता चल जाता है, ऑब्सेस नहीं हो सकते। जब सामने वाले को पता चल जाता है ना, तो वो बहुत फ़ायदा उठाते हैं। तो ये कर्क राशि वाले यूजुअली अपने प्यार मोहब्बत के मामलों में काफ़ी दुख दर्द उठाते हैं, ऐसा मैंने देखा है, क्योंकि अब इनकी क्या गलती, इनको बनाया ही ऐसे गया है। सो दे नीड अ पार्टनर जो कि इमोशनली बैलेंस अवेलेबल करे। रहे और समझ सके कि हाँ ये थोड़ा सा है पागल, ठीक है। तो
जी। आपको किसी का थोड़ा सा प्यारा वाला पागल बनना पड़ेगा जो कि बनाना चाहे आपको। सो इनके साथ लव फ्रंट पे तो कुछ ज़्यादा नुकसान होता हुआ या फिर कुछ ऐसा नहीं दिखाई देता, बट हाँ दोस्ती के फ्रंट पे ये चीज़ दिखाई देती है। रिश्तेदार खुद हो सकते हैं कि थोड़ा बहुत परेशान करें, आपको पोक करने की कोशिश करें, लेकिन आपकी फैमिली के फ्रंट पे सब बेहतर है, सब ठीक है। पिताजी की भी कोई बीमारी थी तो वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। हाँ, ये एक चीज़ हो सकती है कर्क राशि के साथ कि इनका रिलीजन या स्पिरिचुअलिटी से अगर भरोसा था तो थोड़ा कम हो जाएगा या किसी वजह से ही उस चीज़ से दूर होने लग जाएंगे जी। और ज़्यादा प्रैक्टिकल और ज़्यादा एनालिटिकल रैशनल ऐसे बनने की तरफ कर्क राशि आगे बढ़ेगी। कर्क राशि में जो जुपिटर है वो इनके 12th हाउस में आएगा, तो जे इनके हाथों से जैसे रेत रखो ना तो रेत फिसल जाती है, ऐसे पैसे फिसलेंगे, ठीक है, क्योंकि जुपिटर 12th हाउस में खूब खर्च कराते हैं। जुपिटर 12th हाउस में बैठकर उसका जो एस्पेक्ट है वो 3rd हाउस पर आएगा, और यहाँ पर ये फिर से वही मिलता है कि इनकी सिबलिंग्स की ब्लेसिंग्स, सिबलिंग्स के ऊपर इनसे ज़्यादा ब्लेसिंग्स होने जी। वाली हैं। और अगर देखा जाए तो इनकी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए, सो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से इनके स्टमक की प्रॉब्लम इनको परेशान करती हुई दिखाई देती है जुलाई अगस्त सितंबर के महीने के आसपास। और कुछ ज़्यादा बुरा या परेशान करने वाला कर्क राशि में एटलीस्ट नहीं है। सो दिस राशि इज़ ब्लेस्ड फॉर दिस ईयर, मज़ा जी। करेगी ये। 2025 में अच्छा है कर्क राशि के लिए। सिंह राशि की अगर बात की जाए तो सूर्य से गवर्न होने वाली ये राशि है और सैटर्न का इस साल इम्पैक्ट इनके 8th हाउस पे पड़ने वाला है। सो पहला तो मेरा सिंह राशि को कुछ बताने से पहले सजेशन है। सजेशन ये है कि इस साल लोग मिलेंगे और कहेंगे भाई ट्राई करना, एक बार ट्राई करना चाहिए, ठीक है। कोई सिगरेट पिलाएगा, कोई बीड़ी पिलाएगा, कोई अच्छा। आपको शराब पिलाने की कोशिश करेगा, मिल सकता है कोई। अवॉइड करना है क्योंकि सैटर्न 8th हाउस में आया है कि अगर आपको ये लत अभी तक नहीं लगी है और लग गई सो ये छूटेगी नहीं, क्योंकि शनि जब भी 8th हाउस में बैठते हैं तो इस व्यक्ति को नशा करने से बचना चाहिए, क्योंकि ये फिर चाह कर छोड़ नहीं पाएगा। और जब भी हम कुछ इस तरह की चीज़ें स्टार्ट करते हैं तो लगता हमेशा यही है कि अरे तो सब छूट जाता है, ठीक है, पर छूटेगा नहीं, तो बच के रहिएगा। एंड जो लोग ऑलरेडी इन चीज़ों में आ चुके हैं उनको अब अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, जी। क्योंकि इस साल अगर सैटर्न 8th हाउस में ट्रांजिट हो रहा है तो सिंह राशि के लिए क्रिटिकल इलनेस का चांस बना देगा अगर आप नशेबाजी ज़्यादा कर रहे हो। अगर आप नहीं करते हो तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। जी। लेकिन इस साल आपके इन लॉज के साथ थोड़ी गड़बड़ आपकी हो सकती है, फाइट हो सकता है, आपके ओपिनियन मिसमैच उनके साथ हो सकते हैं, लेकिन आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू से ये साल काफ़ी बेहतर होगा। इस साल भी सिंह राशि के लिए भी कहूँगा कि चेंज होगा, बदलाव होगा, पर ये बदलाव इनकी मर्ज़ी का होगा। हम अपनी मर्ज़ी से बदलेंगे चीज़ों को और बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। शुरुआत में लगेगा कि गलत हो गया, कि पहले वाली कंपनी ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन एंड में समझ में आएगा कि यहाँ पे पैसा, रुतबा और अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा बेहतर है। मनी वाइज देखा जाए तो सेविंग्स इनके अकाउंट में तो मुश्किल है कि हो पाए इस साल। अगर ये अपना पैसा फंसाते रहें इस साल तो सेविंग्स ज़्यादा बेहतर होगी। फंसाने से मेरा मतलब है कि आपने एफडी करा दी या म्यूचुअल फंड्स में डाल दिया या इक्विटी ले ली, कुछ भी कर लिया, अपने अपने आप से दूर करके जी। उसको कहीं इन्वेस्ट किया तो सेविंग्स भी होंगी आपकी। और यहाँ पर देखा जाए तो जो शनि का 10th एस्पेक्ट है वो इनके 5th हाउस पे पड़ेगा, तो यहाँ पर बेबी के स्कूल से रिलेटेड कोई बैड न्यूज़ आपको मिल सकती है। स्कूल में वो झगड़ा लड़ाई कर ले और स्कूल प्रिंसिपल आपको बुला ले, ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा। और अगर बेबी नहीं है तो रिलैक्स रहिए, इस साल भी थोड़ा सा आपका शायद मूड नहीं करेगा बेबी करने का सिंह राशि के जातकों को, क्योंकि सैटर्न का एस्पेक्ट अभी बेबी हाउस पे जब भी आता है तो चीज़ें डिले हो जाती हैं संतान को लेकर। अगर आप इस छोटे हैं, आपकी उम्र कम है और आप खुद ही पढ़ रहे हैं तो इस साल अपने मनचाहा कॉलेज यूनिवर्सिटी पाने के लिए चांस ठीक है। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा बट अपनी यूनिवर्सिटी का मिल जाएगा। फाइनेंशियली दिस ईयर इज़, मैं कहूँगा, क्वाइट गुड। करियर वाइज भी अच्छा है। चेंज एक बार चेंज होगा या तो लोकेशन का या फिर आपके करियर का, और वो चेंज भी काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। और इन लॉज के साथ बहुत ज़्यादा बातचीत या झगड़े लड़ाई करने से बचना चाहिए। ओवरऑल सिंह राशि के लिए साल काफ़ी बेहतर है। अभी बात करेंगे कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि के लिए सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि इस साल सैटर्न आपके 7th हाउस पे आएगा। सो आप अगर किसी तरह की पार्टनरशिप में काम करते हैं तो आपको बड़ा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि आप एक्सपेक्ट करोगे कि मेरा पार्टनर 100 ग्राम मेहनत कर रहा होगा, पर वो 20 भी कर ले तो बहुत बड़ी बात है। तो बहुत ज़्यादा रिलाय हो जाना पार्टनर के ऊपर या एम्प्लॉयज़ के ऊपर या मैनेजर के ऊपर आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो इस साल मैंने पहले भी कहा कि तेज़ी से भागना है, तो चाहे आप बॉस हों चाहे सुपर बॉस हों, आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करना है, बातों पे विश्वास नहीं करना है कि कोई कह दे कि अच्छा ये काम हो जाएगा सर, हो जाएगा, और आप इस उम्मीद में हो कि हो जाएगा, क्योंकि इस साल प्रोमिसेस टूटेंगे।
सो कन्या राशि के लिए ध्यान रखना चाहिए कि बहुत ज़्यादा किसी के प्रॉमिस पे विश्वास ना करें तो बेहतर है आपके लिए। फाइनेंशियली मैं कहूँगा ये साल कन्या राशि के लिए ओके ओके है, ठीक है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं नज़र आती है। जी। हेल्थ वाइज भी काफ़ी ठीक साल यहाँ पे दिखाई देता है। फादर से रिलेटेड कुछ हेल्थ इश्यूज़ आपको पकड़ सकते हैं अगर उनकी उम्र हो रही है। लेकिन आपके घर परिवार में आप देखोगे प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई रिनोवेशन, रीलोकेशन या प्रॉपर्टी परचेज करने जैसी गुड न्यूज़ भी आपको मिलेगी। व्हीकल के लिए भी ये साल आपके लिए अच्छा है। अभी कन्या राशि के लिए जो गुरु हैं, गुरु आ जाएंगे इनके 10th हाउस में। 10th हाउस में बोला जाता है नेकी करो जूते खाओ, ठीक है। सो कन्या राशि वाले जातक क्या करेंगे कि इस साल इनको बहुत मन करेगा नेकी करने का। तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि ठीक है, नेकी करना बहुत अच्छी बात होती है, बट अपने आप का नुकसान मत करिएगा। जी। अपने आप का नुकसान करके आपको दूसरों का फ़ायदा करने की ज़रूरत नहीं है। और इस साल खूब ऐसे मौके मिलेंगे कि आपका दरिया दिली एकदम बाहर आ जाएगी। ठीक है, अच्छी बात है, मदद करना सेल्फलेस ज़रूरी काम होता है, करने का मन करेगा। बट करो, बिल्कुल करो, बट हुँ। अपना नुकसान करके मत करो, ठीक है। अ, अगर आपको ये है मन में कि यार ये काम बस मैं कर रहा हूँ दूसरे के लिए, मुझे इससे कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है, तो जी। करो, ठीक है। दिल से पूछ लेना आपने। इस साल इस 2024 की तरह ही 2025 में भी कन्या राशि वाले सांपों से घिरे रहेंगे, ठीक है। इनके आसपास वाले लोग मुंह से तो बहुत अच्छा। मीठी मीठी वैसे। बातें करेंगे, ठीक, हाँ। मीठी मीठी बातें करेंगे, लेकिन इवेंचुअली वो बैक स्टैप कर देंगे या इनका नाम खराब करने की कोशिश करेंगे। सक्सेसफुल कोई नहीं होगा, बट फिर भी मेंटल टेंशन ऐसा लोग दे हुँ। सकते हैं। और यहाँ पर ये भी देखा जा रहा है कि क्योंकि 10th हाउस में जुपिटर ट्रांजिट करके इनके आ जाएगा और आस्पेक्ट 2nd हाउस पे करेगा। सो फाइनेंशियली ये साल इनके लिए काफ़ी ठीक है, जी। बेहतर है। ये इवन कुछ महीने काम ना भी करें तो भी पैसों के रिलेटेड या कंफर्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कन्या राशि को। कन्या राशि को अगस्त सितंबर में कुछ खोने का डर लगता है, कुछ खो सकता है, जैसे कोई ज्वेलरी खो जाए या फिर कुछ वॉलेट ही गिर जाए इनका, समथिंग विल लॉस्ट। तो ध्यान रखिएगा कि वैल्यूएबल्स लेकर अगस्त सितंबर में बहुत ज़्यादा ट्रैवल ना करें। ट्रैवल से याद आया कि कन्या राशि इस साल एंड के मंथ्स में फॉरेन के ट्रैवल या लंबी दूरी की जो यात्राएं होती हैं, जाएँगे। जहाज़ से घूमना, ऐसे सारे शौक पूरे करेगी अपने। एंड नेक्स्ट जो राशि है हमारी वो तुला राशि है। तुला राशि की अगर बात किया जाए तो सैटर्न का ट्रांजिट 6th हाउस में हो रहा है और आस्पेक्ट 8th हाउस पे जाएगा, 12th हाउस पे जाएगा। अभी इसका क्या मतलब है? तुला राशि के लिए इन जनरल अगर कहा जाए तो दिस ईयर इज़ बाकी की सभी राशियों से काफ़ी बेहतर है तुला राशि के लिए, ठीक है। अच्छा, आपकी है? हमारी। ठीक है। जी। तो जी। वेरी गुड। तो तुला राशि के क्योंकि 6th हाउस में सैटर्न आ रहा है तो यहाँ पर इनको देखने को मिलेगा कि अप्रैल, मई एंड जून के टाइम हुँ। पीरियड में इनको काम इतना मिल रहा है कि इनसे संभल नहीं रहा है, ठीक है। तो एक टाइम ऐसा भी आ जाएगा कि मना करना पड़ेगा कुछ लोगों को कि नहीं, अब नहीं कर पाएंगे क्योंकि काम इतना ज़्यादा हो गया है। हेल्थ को लेकर थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए, स्पेशली बोन रिलेटेड पेन इनको हुँ। यहाँ पे सता सकते हैं। तुला राशि के लिए ट्रैवलिंग का साल कह सकता हूँ मैं, और ये सिलसिला मार्च के बाद ही स्टार्ट हो जाएगा। सो अप्रैल, मई, जून में काम भी आएगा, ट्रैवल भी होगा, तो ये कुछ महीने ऐसे हैं जो कि इनके लिए काफ़ी टाइट टाइट चलने वाले हैं। हुँ। तुला राशि के लिए अब मैं सोच रहा हूँ अब अच्छा ही बोलूँ तुला राशि के लिए, ठीक है। सामने आओ। मेरी है। नहीं, नहीं, आप तो वही बोलिए जो होगा। सो तुला राशि के लिए जो जुपिटर है इनका वो हुँ। 9th हाउस में आएगा। 9th हाउस हमारे एंसेस्टर्स का होता है और हमारी जो ब्लेसिंग होती है उसका हाउस होता है। सो जुपिटर वहाँ पे खुद आ जाने से ब्लेसिंग मिलती है और कई सारी चीज़ें जो ऐसा लगता था ना कि यार मेरे साथ ये तो कभी नहीं हो सकता, अच्छा। ऐसी चीज़ें तुला राशि के साथ ज़्यादा होगी। तो अच्छा साल है, अच्छा, मौज करिए, ओवरऑल ठीक है। गुड। अच्छा साल है, गुड, ठीक है, ठीक आपके है। लिए रेडी रहिएगा। हाँ, बस अब अगर आपकी एज हो गई है 55-60 के आसपास हैं, सो आपको हड्डियों के दर्द ये सता सकते हैं, बैक पेन, कमर में दर्द। सो उसका ध्यान आपको खूब आर्थराइटिस, इसका ध्यान आपको रखना चले, मूवेबिलिटी बना के रखनी है। उम्र तो नहीं है, फिर भी दर्द तो होता ही है कभी-कभी। है। चलिए, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी राशि है वो वृश्चिक राशि है। हाँ जी। वृश्चिक राशि के लिए जो शनि वो 5th हाउस में ट्रांजिट करेंगे और आस्पेक्ट 7th हाउस पे डालेंगे। सो मैरिज के लिए, शादी के लिए 1 साल और इंतज़ार करना पड़ेगा, जो ओहो! लोग शादी की अभी सोच रहे थे। और इनकी ऑलरेडी हो चुकी है वृश्चिक राशि में। ये अभी अपने पार्टनर का एक अलग अवतार देखने वाले हैं और अच्छा। मोस्ट प्रॉब्ली आप देखोगे मार्च मई की जो गर्मी होती है, आपका पार्टनर भी ऐसे ही गर्म रहेगा, ठीक है। सो ये टाइम है उसका गुस्सा करने का, उसका
अपने डिसएग्रीमेंट्स आपके सामने शो करने का, चुपचाप सुन लीजिएगा, ठीक है। वृश्चिक राशि वाले इस साल ना बड़ी डेप्थ में जाने वाले हैं, हर एक चीज़ की डेप्थ में जाने की कोशिश करेंगे। कोई भी चीज़ इनको इंटरेस्ट पैदा कर देगी तो ये चाहेंगे कि उसे और खोज करें, उसमें और डेप्थ में जाएं, जिस वजह से इनकी नॉलेज में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आने वाला है। अगर बात की जाए इनके शेयर मार्केट की, तो वृश्चिक राशि के लिए शेयर मार्केट करना इस साल काफ़ी बेहतर हो सकता है, काफ़ी प्रॉफिट यहाँ पे शेयर मार्केट में नज़र आता है। रोमांस ब्रेकअप होगा, रोमांस अगर करते हैं तो ब्रेकअप हो जाएगा। सैटर्न क्योंकि 5th हाउस में ना वो थोड़ा सा डल प्लेनेट है, ओल्ड प्लेनेट है, वो ये प्यार मोहब्बत को नहीं समझता। सो आपके प्रेम के हाउस में ही आया तो वहाँ पर रिलेटेड चीज़ों में आप देखोगे कि चीज़ें लड़खड़ाते डामाडोल थोड़े। लड़खड़ाते एंड ही हो जाएंगी। बाकी के लिए फाइनेंसेस गुड हैं, हेल्थ वाइज कोई खास प्रॉब्लम जी। वृश्चिक राशि में नहीं नज़र आती है। बस क्योंकि सैटर्न 5th हाउस में है, 5th हाउस हमारा स्टमक होता है। सो सैटर्न एक एक्चुअली एक बहुत कोल्ड प्लैनेट है और अच्छा। 5th हाउस में हम कहते हैं कि हमारे स्टमक की अग्नि है, तो दोनों मिसमैच हो रही हैं, जिस वजह से पूरे साल वृश्चिक राशि देखेगी पेट कि दर्द। पेट से रिलेटेड कुछ ना कुछ उनको लगा ही हुआ है, कभी कॉन्स्टिपेशन, कभी गैस एसिडिटी, ऐसा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उनको पेट का इस साल सताएगा और उनको समझ ही नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। अब इसका कोई उपाय नहीं होता है, इसका उपाय आपकी डाइट और आपकी स्लीप, जी, आपकी एक्सरसाइज यही है, तो उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। फाइनेंसिस वाइज गुड है, हेल्थ वाइज भी ठीक है, मैरिज में थोड़ा और प्यार मोहब्बत में ये साल इनके लिए लड़खड़ा रहा है। और अगर देखा जाए तो आपकी जो 3rd हाउस पे भी ये आस्पेक्ट करेगा, सैटर्न का 10th आस्पेक्ट आपके 3rd हाउस पे जाएगा, तो छोटी छोटी यात्राएं, हर 2 महीने में कुछ जी। एक ट्रैवल हो रहा है, हर 2 महीने में छोटा छोटा, ज़्यादा बड़ा नहीं, ये देखने को मिल सकता है। इनको अगस्त, सितंबर, नवंबर, ये 3 महीने में बता रहा हूँ, इसमें कोई एक अनजान व्यक्ति मिलेगा, स्ट्रेंजर मिलेगा, जो बहुत खास बन जाएगा। वो कोई लव पार्टनर भी हो सकता है और वो कोई बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई फ्रेंड भी जी। हो सकता है, बट वो इम्पोर्टेंट बहुत बन जाएगा और आपके ज़्यादा समय फिर आप उसके साथ बिताने लग जाओगे। वृश्चिक अच्छा। राशि के लिए भी देखने को मिलता है। गुड वन है ना, ओवरऑल अच्छा है वृश्चिक के लिए भी, खाली थोड़ा ओवरऑल सबके प्रेम लिए में अच्छा है, जो ये वीडियो डामाडोल है। देख रहे हैं सबका अच्छा जाएगा। हाँ। नेक्स्ट राशि है हमारी धनु राशि। धनु राशि के लिए जैसे मैंने शुरुआत में बोला ना कि इनका सैटर्न चीज़ों को स्लो कर रहा है, क्योंकि 4th हाउस में सैटर्न ट्रांजिट कर रहा है और 4th हाउस से 10th आस्पेक्ट लग्न पे पड़ रहा है। जुपिटर अगर देखा जाए तो इनके लिए जुपिटर काफ़ी बेहतर परफॉर्म कर रहा है, तो यहाँ पे बैलेंस हो रही हैं एनर्जीज। तो पर क्या है ना कि हमेशा आप देखोगे जो ज्योतिष में सैटर्न परेशान करने के लिए जल्दी आ जाता है, जुपिटर बचाने के लिए लेट आते हैं। सो धनु राशि वाले जो लोग देखेंगे कि इनके काम स्लो हो रहे हैं, थोड़े डिले हो रहे हैं, एक एक चीज़ करने में मेहनत एक्स्ट्रा लग रही है, लेकिन हो सब जा रहा है। अच्छा। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हुआ या कुछ छूट गया, हो सब कुछ जाएगा। इवन प्रॉपर्टी खरीदने के लिए धनु राशि के लिए साल काफ़ी बेहतर है बाकी सभी राशियों से। शुरुआत में ही इस साल के आपके घर में प्रॉपर्टी, गाड़ी खरीदने, नई जगह रिलोकेट करने की बातें शुरू हो जाएंगी और आप पाओगे कि एंड साल के एंड तक कुछ कॉन्क्रीट आप कर भी ले जाओगे। जी। यहाँ पे देखने को हमें मिलता है कि धनु राशि है, अब धनु राशि को सबसे ज़्यादा जो इस साल फ़ायदा होने वाला है वो इनकी मेहनत की बजाय इनकी जो एडवाइजेज़ इन्होंने जो फॉलो करी हैं उससे ज़्यादा फ़ायदा इनको दिखाई देता है। एडवाइजेज़ उनकी जो इनसे उम्र में बड़े थे, इनसे उम्र में बुज़ुर्ग थे, पिताजी हो सकते हैं, बॉस हो सकता है, माताजी हो सकती हैं। इस साल धनु राशि के लिए सुनने का साल है कि आप सुनिए बाकी के लोग क्या एडवाइस कर रहे हैं और अपने आसपास आप किससे एडवाइस ले रहे हो, इस पे भी थोड़ा सा 10 मिनट गौर करना चाहिए धनु राशि को। फादर का सपोर्ट दिखाई देता है, मदर की हेल्थ में थोड़े इशू दिखाई देते हैं, सिबलिंग्स का सपोर्ट काफ़ी नज़र आता है, प्यार मोहब्बत का मामला ठीक ठीक है, यहाँ पे कोई इशू नहीं आता है। हेल्थ वाइज अगर बात की जाए तो इनको शोल्डर पेन इस बार परेशान, स्लिप डिस्क जिसे हम बोलते हैं, ये चीज़ें परेशान कर सकती हैं। बहुत ज़्यादा अगर लेटने की आदत है तो कमर दर्द, ये सारी चीज़ें भी इनको परेशान कर सकती है, क्योंकि सैटर्न का 3rd आस्पेक्ट 6th हाउस पे पड़ेगा यहाँ पर। बाकी ओवरऑल फाइनेंसेस की अगर गौर करके देखा जाए तो फाइनेंसेस में ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रही है। हाँ, ये इस बार रिलीजियस बहुत हो जाएंगे धनु राशि वाले, एक्सटेंसिव इनका रिलीजन में विश्वास, उसकी जो क्रियाकलाप होते हैं या स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, कोई भी अच्छा धनु राशि की एक खासियत है कि ये कोई भी रिचुअल मानने से पहले उसके पीछे का लॉजिक समझना चाहते हैं कि हम पैर भी छू रहे हैं तो हम क्यों छू रहे हैं, क्या लॉजिक है इसके पीछे का, दिया जलाने के पीछे का क्या लॉजिक है। तो ये चीज़ एक्सटेंसिव होने वाली है धनु राशि की लाइफ में और इसको ये मज़ा करेंगे। ये लोग बहुत पॉडकास्ट सुनने वाले हैं इस बार रिलीजन के, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, मैनिफेस्टेशन के ऊपर। धनु राशि के लिए अगर देखा जाए तो जो 6 नंबर की राशि वो इनके 10th हाउस में पड़ेगी और केतु अभी वहाँ पर बैठा हुआ है।
ठीक है। सो आराम पसंद व्यक्ति ये रहेंगे मई के महीने तक, फिर केतु लियो में चला जाएगा तब ये ठीक हो जाएंगे। अच्छा। ओके। सो आराम अभी तो रिलैक्स कर रही है धनु राशि वाले लोग, बट मैंने अभी जैसा बताया कि रिलैक्स का साल है नहीं, तो आपको पहले महीने से ही जो भी आपका ड्रीम है उसके पीछे लगे लग जाना रहिए। चाहिए। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, अगली राशि हमारी मकर राशि है। मकर राशि की अगर आप देखोगे तो सैटर्न इनका ट्रांजिट कर रहा है थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस हार्डवर्क का हाउस होता है और ये प्लेनेट हार्डवर्क का है। यहाँ पे सैटर्न की पोजीशन काफ़ी बेहतर मानी जाती है। दैट इज़ वाई यहाँ पे मकर राशि को देखने को मिलेगा कि डे वन से, यानी कि जनवरी के शुरुआत से ही ये अपने काम को लेकर सीरियस है। वैसे भी मकर राशि एक ऐसी राशि होती है ना जो कि काम करना जानती है लंबे जी, समय तक जी। पेशेंस के साथ। ये 8 घंटे 10 घंटे बैठकर एक जगह काम कर सकते हैं। इनके अंदर ये पेशेंस और ये स्थिरता होती है मकर राशि के अंदर। और इनके तो अभी प्लेनेट भी उसी हिसाब से मूव कर दिया है, जिस वजह से इनको यहाँ पे काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। यहाँ पे मकर राशि को ये भी देखने को मिलेगा कि कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट मिलेंगे जहाँ पर इनको लीडर बनने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मोस्ट प्रॉब्ली जुलाई या फिर अगस्त में, जून में भी ये काम हो सकता है। ये पहले हिचकिचा जाएंगे कि यार नहीं, मैं तो रेडी नहीं हूँ, मुझे तो ये नहीं आता वो नहीं आता हूँ। मेरा सजेशन ये है कि आँख बंद करके कर लेना, ठीक है। क्योंकि यही चांस है आपका, सैटर्न का यही टेस्ट है। आपको कभी नहीं लगेगा कि आप रेडी हैं, आपको बस करना शुरू कर देना, वो चीज़ें हो जाती हैं। और ये बात दुनिया के लिए भी सत्य है। जिसने भी कुछ काम किया है, कोई आगे बढ़ा है, वो कभी रेडी नहीं था, उसने बस शुरू कर दिया, शुरू करते करते बीच रास्ते में गलतियां करी, संभला खुद को संभाला, आगे बढ़ गया। हमेशा ज़िंदगी ऐसे ही काम करती है। प्लानिंग से बहुत सारी चीज़ें नहीं होती लाइफ में, और अनप्लान्ड चीज़ें बहुत हसीन होती हैं लाइफ में। ऐसा ही कहीं ना कहीं मकर राशि के साथ होने वाला है कि बहुत सारे जो चीज़ें प्लान नहीं करनी थी, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ दरवाजे पे आएंगी, मौके मिलेंगे, एक्सेप्ट कर लेना है। यहाँ पर देखा जा रहा है कि कई पावरफुल लोगों से, कई इंपॉर्टेंट लोगों से भी इनके कनेक्शन इस साल बनते हुए नज़र आते हैं। और वैसे मकर राशि थोड़ी कंजर्वेटिव और इंट्रोवर्ट टाइप की होती है। इवन इनको अगर किसी को इम्प्रेस भी करना है ना, तो बड़े मेहनत लगती है। ये जल्दी किसी को प्यार में हाँ नहीं बोलते। ये पूरा टेस्ट करते हैं हर तरह से, दोस्तों से भी पूछेंगे, इधर पूछेंगे, महीने 6 महीने आपको देखेंगे, हाँ नहीं बोलेंगे, और उसके बाद जाके जब हाँ बोलेंगे। तो मकर राशि लाइफ लॉन्ग वाले रिलेशनशिप्स चाहती है। और बट इस साल इनके टेम्परेरी रिलेशनशिप पावरफुल लोगों से बनेंगे, उसमें इनको ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। इनके काम, इनकी जॉब या इनके बिजनेस में वो चीज़ प्रॉफिटेबल होगी। हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो बेबी अगर है तो बेबी से रिलेटेड कोई हेल्थ इश्यूज बेबी को हो सकते हैं, बट आपको कोई सीरियस हेल्थ इशू हो जाए ऐसा देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे 12th हाउस पे भी आस्पेक्ट जाता है सैटर्न का, जिस वजह से देखने को मिलता है कि ट्रैवल काफ़ी होने वाला है इस साल। और ये लोग इन्वेस्ट करने की पढ़ाई करने वाले हैं मकर राशि वाले। अगर इन्हें इन्वेस्टमेंट आती नहीं है ना, तो ये इस साल कोर्स शुरू करेंगे, हाउ टू डू शेयर मार्केट, हाउ टू इन्वेस्ट इन फॉरेक्स, और इस तरह की किसी ना किसी इन्वेस्टमेंट में इनका बहुत ज़्यादा शौक जाने वाला है। सो ओवरऑल ठीक टाइम ही है। बस बेबी का ध्यान रखना है, बेबी से रिलेटेड अब उसका दोस्त बन के रहिए, उससे बातें करते रहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो। कई बार बच्चे की पर्सनालिटी पे इफेक्ट किसी की बात भी कर देती है, तो उनसे बात करते रहना चाहिए। अगर बेबी है, नहीं है तो मौज मारिए, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी आगे मूव करते हैं, बात करते हैं हम सबकी प्यारी कुंभ राशि, ठीक है। कुंभ राशि के जातकों के लिए जो सैटर्न है इस बार इनके सेकंड हाउस में ट्रांजिट करके बैठेंगे। और सेकंड हाउस का शनि धन बहुत देता है, पैसे बहुत देता है, लेकिन कुछ ले भी लेता है उससे पहले। लेगा ये कि आपको परिवार को देने के लिए वक्त नहीं मिलेगा, या परिवार में आपका इंटरेस्ट नहीं जाएगा। आपको दांतों या जबड़े से रिलेटेड यहाँ पे कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है, मुंह से रिलेटेड अपने। और खाने के तो आप हो जाएगा ऐसा कि सुबह भी खा रहे हैं, रात में भी खा रहे हैं, कभी भी कुछ भी खा ले रहे हैं, तो ईटिंग हैबिट्स काफ़ी गड़बड़ होंगी, जिस वजह से स्टमक का इशू हो सकता है। आपकी मदर के लिए भी ये साल थोड़ा हेल्थ इशू क्रिएट हो सकता है, बट इन सब के बावजूद फाइनेंसेस बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे। कुंभ राशि वाले अपने आप को पाएंगे कि इनका इंटरेस्ट टेक की तरफ काफ़ी बढ़ रहा है, और ये टेक्निकल काफ़ी हो रहे हैं। और कई कुंभ राशि वाले ऐसा भी पाएंगे कि उनका जो ध्यान है वो साधना की तरफ बहुत जा रहा है, कि ये क्या होता है, इससे रिलेटेड वो बुक भी परचेज करेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे। और साधना या टेक, तंत्र या टेक ऐसे कहना ज़्यादा सही रहेगा, इस सर कुंभ का बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाला है। कुंभ राशि वाले अभी ये दिसंबर से ये फील करने लग जाएंगे कि अब इनका मन कर रहा है चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने का, कि अब थोड़ा सिस्टम बनाया जाए, अब थोड़ा चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया जाए। बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं पर वो सब अस्त व्यस्त है, उसको एक शेड्यूल में लाया जाए। तो ये शीट पे टाइम टेबल बनाना, मैं ये काम इतने से इतने बजे तक करूँगा,
ताकि क्योंकि कुंभ राशि को अपनी हॉबीज़ को एक्सप्लोर करने का मन हो रहा है। कुंभ राशि चाहती है कि नई हॉबीज़, नई लर्निंग ये सीख सकें। जुपिटर भी 5th हाउस में आ रहा है इनके ट्रांज़िट करके मई के बाद, तो उस 9th हाउस और 1st हाउस तीनों पे एस्पेक्ट बनाएगा ट्राइन में, तो जिस वजह से ये साल इनके लिए काफ़ी ब्लिसफुल है। सैटर्न शनि की 7.5 चलने के बावजूद भी 2025 कुंभ राशि के लिए काफ़ी बेहतर साल जाएगा। ध्यान बस इतना रखना है कि कुंभ राशि ना कई बार ऐसा होता है ना कि समय की कद्र करना भूल जाती है। उनको लगता है कि हो जाएगा, ठीक है, जो कि इस साल नहीं है। किसी और साल आपका ये एटीट्यूड होता तो चल भी जाता, जी। पर इस साल काम होगा नहीं, काम करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। और इनको फिटनेस के लिए भी ये साल इनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये अपनी फिटनेस पे अभी से ध्यान देने लग गए होंगे दिसंबर के आसपास ही, और पूरे साल अपनी फिटनेस पे काफ़ी ध्यान देंगे। तो ये कुंभ राशि के लिए है। लास्ट जो हमारी राशि है ये मीन राशि है। इसी राशि में शनिदेव आ रहे हैं, अच्छा। और शुरू में मैंने बोला भी था कि मीन राशि के लिए क्योंकि शनिदेव आ रहे हैं तो आपके मून के ऊपर बैठेगा, तो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा इस साल, ठीक है। हॉस्पिटल विजिट करना पड़ेगा मोस्ट प्रॉब्ली मार्च, अप्रैल या जून के महीने में एक बार। अभी क्या है कि कुछ भी हो सकता है, आपके पैरों में दिक्कत हो, पेट की कोई प्रॉब्लम हो, पर मेरा सजेशन यहाँ पर है कि अगर आपकी मीन राशि है तो आप अपनी मर्जी से ही आप हॉस्पिटल चले जाइए इन महीनों में से कभी भी, और ब्लड चेकअप करा लीजिए, कुछ कैंटीन में खा लीजिए, कुछ वहाँ के स्टोर से परचेज़ कर लीजिए, कुछ खर्चा करके थोड़ा समय बिता के लौट आइए, क्योंकि जो प्रॉमिस होने वाला है, जो होने वाला इवेंट है, उसको हटाने के लिए खुद से वहाँ जाकर वो इवेंट कर देना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा। तो मीन राशि हेल्थ वाइज बची रहेगी। मैं अगर आपको नहीं पता होगा राव्या जी, मैं पिछले 1 साल से मीन राशि वालों को कह रहा हूँ हेल्थ पे ध्यान दो, हेल्थ पे ध्यान दो, हेल्थ पे ध्यान दो। सो अभी वो चीज़ और ज़्यादा मैं सीरियसली बोलना चाहता हूँ कि आप अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए। अगर आप दे रहे हो तो कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है। हेल्थ पे ध्यान देने का मतलब है कि क्या जा रहा है पेट में, उस पे देखिए, एक्सरसाइज करिए थोड़ा, और अपना रूटीन में चेकअप कराते रहिए, ठीक है। कुछ बहुत सीरियस हो जाएगा ऐसा नहीं है, बट क्यों रिस्क लेना किसी चीज़ का। तो मीन राशि अपने हेल्थ पे कॉन्शियस रहना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छी हेल्थ नहीं दिखती इस साल। फाइनेंसेस, बिजनेसेस तो सब इनके ठीक हैं, क्योंकि सैटर्न का एस्पेक्ट आ रहा है 7th हाउस पे। जी। सो थोड़ी पुरानी जो पार्टनरशिप्स हैं वो टूटेंगी, नई पार्टनरशिप बनेंगी, नए लोग आएंगे, नए लोगों से जुड़ाव होगा। ये सब तो साल भर चलता रहेगा। आपके फाइनेंसेस बढ़ेंगे ही, कम नहीं होंगे। मीन राशि वालों को यहाँ पर ये समझ में आ जाएगा कि थोड़ा सा ना ज़्यादा टेक्निकल बनना ज़रूरी हो चुका है, थोड़ा ज़्यादा कस्टमर केयर या कस्टमर सर्विस पे जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं ध्यान देना ज़रूरी हो चुका है। अब ये ज़माना वैसा नहीं रह गया कि कुछ भी करो कुछ भी चल जाएगा, ठीक है। चाहे आप जॉब कर रहे हो या बिज़नेस कर रहे हो, अगर आपकी मीन राशि है, आपको ये रियलाइजेशन हो जाएगा कि आपकी फील्ड में ना और ज़्यादा स्पेसिफिक और टैलेंटेड बनने की अब नीड आ चुकी है। लोग भी ऐसे आ रहे हैं, आपको उनसे कम्पीट करने के लिए रेडी होना पड़ेगा। शुरुआती जी। महीनों में ये चीज़ स्ट्रेस पैदा करेगी आपको, लेकिन आपको जितनी जल्दी हो सके उस पे काम करना शुरू करना है। राव्या जी हमेशा याद रखिएगा कि जो स्ट्रेस होता है ना, वो कभी काम करने से नहीं होता, हमेशा काम ना करने से होता है। सो मीन राशि वालों को यही समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप अगर सोचते रहेंगे कि हाँ स्ट्रेस हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका। जिस चीज़ के लिए स्ट्रेस हो रहा है वो काम शुरू कर दीजिए, काम करने लग जाइए, रास्ते मिल जाएंगे, ठीक है। जी। और बस इतनी सी बात है, बाकी साल अच्छा है। रेवेन्यू वाइज जो मीन राशि का जी। सबसे फेवरेट टॉपिक है पैसा, वो ठीक है आपका इस साल। ओके, आपकी राशि मीन मेरी है? कुंभ राशि। अच्छा, तभी आपने बोला सबकी फेवरेट कुंभ राशि है ना? हमने जैसे अभी राशियों की बात करी है, ये मुझे बताइए कि इस साल आपने सब राशियों के बारे में बता दिया, मोर और लेस ओके ओके ही है सबके लिए, किसी के लिए कह दिया कि दिल टूट जाएगा, ये होगा वो होगा। पैसा, पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है सबके लिए। तो ऐसी कौन सी राशियां हैं जो इस साल खूब पैसा कमाएगी, खूब किस्मत चमकेगी? कुंभ राशि, मीन राशि, तुला राशि, ठीक चलो, है, इस साल वी काफ़ी शुड पैसा जॉइन हैंड्स। है, ठीक। और इसके अलावा मेष राशि, ठीक हुँ, है, मेष राशि के लिए भी ये मनी वाइज ये साल काफ़ी बेहतर है। जी। वृश्चिक राशि के लिए मैं कहूँगा कि बहुत बेहतर हो सकता है, बस उनको अपने फैमिली ड्रामा या फैमिली के चक्कर में पड़ के गलत डिसीजन नहीं लेने हैं। ज़्यादा फैमिली फैमिली में खुद ज़्यादा लड़ाई झगड़े नहीं करने, शांत रह, और अगर हो रहा है तो शांत रखने की कोशिश करनी है। हुँ, तो वृश्चिक राशि भी इस लिस्ट में आ जाएगी। अच्छा सो है। और जब हम इन राशियों की बात ही कर रहे हैं तो बिज़नेस, कौन-सा बिज़नेस एकदम बूम हो जाएगा? इस साल आप देखोगे कि गोल्ड की नए रेट टच और करेगा, अरे बाप रे! ठीक है, 1 लाख टच कर देना चाहिए, ठीक है, वो या उसके आसपास तो पहुंच ही जाना हाय! चाहिए। सोना कितना महँगा हो गया। और रियल एस्टेट, हाँ, रियल एस्टेट इस साल बहुत अच्छा करेगा, एंड ऑटोमोबाइल,
ऑटोमोबाइल करेगा, डिफेंस यानी जो लोग गोला बारूद बनाते हैं इनका बिजनेस भी काफ़ी अच्छा मतलब जाएगा। वॉर होंगे। हाँ, बिल्कुल होंगे, लड़ाई झगड़े होंगे और अच्छा। एंड भी होंगे। आप ये भी देखना, जो लड़ाई झगड़े हम्म। चल रहे हैं कई का एंड भी होगा, क्योंकि लास्ट नंबर है ना। तो आप देखोगे कई सारे जो लड़ाई झगड़े थे उस साल के एंड में आया कि अब ख़त्म भी हो गया, पीसफुल भी हो गया सब कुछ। तो अच्छा। करवाएगा और ख़त्म भी यही साल करेगा। और राशियां ऐसी जिनके लिए ये साल बहुत ही चैलेंजेस, चुनौतीपूर्व, संभल के रहना चाहिए इस साल। टॉरस को हम्म। संभल के रहना चाहिए इमोशनल फ्रंट पर। मनी फ्रंट से तो ठीक है मीन राशि का, बट हम्म। हेल्थ फ्रंट से ज़्यादा ठीक नहीं है, तो इनको भी ध्यान रखना चाहिए। और उसके बाद कन्या राशि को अपने रिलेशनशिप्स का ध्यान रखना चाहिए और चेंज को अडेप्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। इस साल हम्म। प्यार मोहब्बत, आपने कहा इस साल तो मुझे लगता है मैक्सिमम राशियों के लिए आपने बोला है कि दिल टूटेगा, या कर्क के लिए तो बोला ही है। दिल तो वृषभ राशि के लिए मैंने ज़्यादा बोल दिया मुझे लग रहा है इस साल, ठीक है। अच्छा। बट कोशिश ये करनी है कि जो आज हमने प्यार की बातें भी करी हैं इसीलिए ताकि हम उन्हें टिप्स भी दे सकें, जी। ठीक है। बट हमारी बातों पे मत आइएगा, आपका अच्छा चल रहा है, अच्छा चलाते रहिए। नहीं, फिर भी थोड़ा बहुत सुन ले आप। जिन्हें प्यार की तलाश है मिल जाएगा इस 2025 में प्यार। मैं ऐसे कोई कंफर्म नहीं कह सकता कि अच्छा। जो प्यार की तलाश है। ठीक है। मैं तो चाह हमें रही थी आप एक बोले कि राव्या जी, अगर सोलो। प्यार की तलाश है ना आपको, तो ना मिले तो ही अच्छा है, ठीक है। जब भी आप भूखे हो तो सुपरमार्केट नहीं जाना चाहिए, और जब भी आप अकेले फील कर रहे हो तो रिलेशनशिप में नहीं आना चाहिए। ये दोनों ही में आप ज़रूरत से ज़्यादा कंज्यूम कर जाते हो और गलत चीज़ें अपने घर ले आते हो, जी। ठीक है। सो अगर आपको तलाश हो रही है कि मुझे कोई चाहिए, सो कुछ गड़बड़ है, ठीक है। मिल जाता है इंसान और फिर आपको अच्छा लगता है, बातें होती हैं, तो ज़्यादा बेहतर है। जी। ढूंढना नहीं चाहिए, ये चीज़ें टकरा जाती हैं।